नमो नमः मिश्र महोदय, श्वेता महोदय, सर्वेषां नमो नमः आचार्य। सर्वेषां नमो नमः। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखेगा। आपने वो रजिस्टर किया क्या? संस्कृत तिरुपति क्या है? तिरुपति संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय। डाउटफुल है अभी। श्वेता महोदय, आपकी आवाज बहुत ही जीरो जैसी आ रही है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब आ रही है क्या? नहीं, मतलब आ रही है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप चीटी जैसे, मतलब बहुत ही छोटी, दूर से और बहुत ही कम आवाज आ रही है। यदि हमारी 100 वॉल्यूम पे है तो आपकी 10 भी नहीं है। अभी नहीं, कुछ नहीं बदला। कैम से है, ठीक है। एक बार आप इसको डिस्कनेक्ट करके वापस आके देखिए। नहीं, वो वेब कैम से है तो ठीक है, मैं उससे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। हाँ, Recording in progress. तब तक मैं मम यवनिका सहाय करोमि। हाँ, अभी तो आपकी क्लियर आवाज है। आ रही है। हाँ, ये मोबाइल से है, वो वेबकैम से था तो वेबकैम में आपकी आवाज कैच नहीं कर रहा है पूरी। उत्तमं। तर्हि मम जवनिका पश्यसि वा? No, इदानीं पश्यामि पश्यामि। उत्तमं। तो सर्वप्रथम औम् उच्चारण कुर्मः। उत्तमम। अभी आँख खोल सकते हैं। एक मिनट।
वयं तत्र गच्छामः यत्र आपने ले लिया एडमिशन? ले लिया। आपने ले लिया? नहीं, विचार ही बदल रहा है। तो मैं फर्स्ट आ गया इसका मतलब है। हाँ नहीं, बहुत मन था मेरा भी, पर अभी फिर बाकी सबकी भी सलाह होती है घर में, हाँ तो उससे अभी फ्लॉप कर दिया गया है। देखते हैं, अभी कल तक शाम तक 7 बजे तक का टाइम है, पर मुझे लगता नहीं है, ऐसा विचार नहीं बन रहा है बाकियों का। हम्म। नहीं अब कोई मुश्किल नहीं है, मतलब जो भी हो, पर अब हमारे समूह में से कुछ लोग तो साइन अप कर ही रहे हैं उसमें, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं और कर अपनी पाऊंगी कक्षा तो में आप उसका लोग चर्चा तो हो ही जाएगी, मतलब उससे आप जो लोग भी, हैं सिखाने। हाँ उससे जो भी मिलेगा उसको हम सब जगह उपयोग भी करेंगे यहाँ कक्षा में। बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे काफी जगह एंगेज होना है इधर उधर में। करीब करीब काफी लंबे समय से 6 साल से अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं गई हूँ, मुझे वहां भी जाना है, बहुत सारे काम है, तो मैं एंगेज होने वाली हूँ, मुझे अभी मना ही किया जा रहा हाँ तो अभी देखते हैं राधिका जी कहाँ रह गई। हम लोग 50 तक पूरी गिनती करने वाले हैं है। जी, और आगे भी करेंगे, पर आगे के बीच बीच के कर लेंगे, जैसे थोड़े थोड़े रैंडम बीच बीच में से निकाल के। तो एक बार मैं राधिका जी को देखता हूँ। राधिका ठीक है, तो विंशति तक याद हो गया है? एक बार बिना देखे बोल के देखिए। विंशति तक बिना मतलब हमने विंशति तक उदाहरण के साथ शायद किया था, उसके आगे नहीं किया था उदाहरण। हाँ विंशति तक उदाहरण के साथ हमने किया था, तब तो हाँ फिर तो ठीक है। दश जलकूप्यः एका नासिका द्वे लते त्रीणि नेत्राणि उत्तम। ठीक है, तो विंशति तक तो हो गया। अब हम अगला, हमने निकाले तो थे थोड़े बहुत, हाँ, पर उसमें एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। तो ये 30 तक तो आ गए हम। जी, ये आप लोगों ने लिख भी लिया है, मिश्रा महोदय और श्वेता जी? जी जी जी। ठीक है, चलिए तो अगले आप खुद ही बोलते जाइए, हम कोशिश करते हैं। एकत्रिंशत्। एकत्रिंशत्। अगला श्वेता जी बोल देंगी। द्वात्रिंशत्। त्रयात्रिंशत्।
सॉरी ये 23 बोला ना, त्रयोविंशति या 33, त्रयस्त्रिंशत्। त्रिंशत् तो हाँ, बता तो दिया मैंने ना। इसमें थोड़ा सा अलग है। त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्। तो इसमें त्रयस्त्रिंशत् है। त्रया नहीं होगा, त्रय होगा। हाँ, तो जैसे हमने, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो विंशति वाले में त्रयोविंशति ही है। तो यह और व, ये जब जुड़ रहा है, इन दोनों की संधि हो रही है, त्रयः और विंशति का व, तो वो ओ की मात्रा बन रहा है। ओके, इधर आ नहीं आएगा। हाँ, और यहाँ पे त्रयः त्रयस् त्रय त्रिंशत्। और इधर भी त्र है। तो इसका जब संधि होगी तो वो बीच में स आ जाता है, विसर्ग जो है वो स बन जाता है। यहाँ पे विसर्ग जो है ओ बन गया। त्रयस्त्रिंशत्। एक मिनट, मैंने यहाँ 33 लिख दिया है। ओके, और वही नियम इधर भी अप्लाई होगा। चतुर, यहाँ पे चतुर्विंशति, तो चतु र हो गया था, और चतुस्त्रिंशत्। यहाँ पे जो है, क्योंकि त्र है अगला शब्द, तो इधर भी वो चतु के बाद जो आता है विसर्ग वाला, वो स बन जाएगा, तो इधर भी चतुस्त्रिंशत्। तो एक बार देख लिया, हमको समझ गया, एक बार गिनतियां याद होने लगी, तो फिर मुश्किल नहीं होती। और वैसे कुछ ऐसी गिनतियां हैं जो बहुत ज्यादा उपयोग में आती नहीं है, जैसे अब हम ये पर ये चतुस्त्रिंशत्। यहाँ पर जो आप संधि कर रहे हैं, यहाँ पर आई थिंक ये संधि नहीं हो रही है, यहाँ विसर्ग को मतलब विसर्ग को ओ हो रहा है और विसर्ग को स हो रहा है। त्र तो वैसे को वैसे लगा ही हुआ है, त्र में संधि नहीं है। त्रिंशत तो लगना ही है, वो जो विसर्ग है उसको स हो गया है। हाँ, विसर्ग की ही तो बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एरो भी विसर्ग से ही बनाया है। जैसे पहले त्रयो जो है, यो क्यों बना, क्योंकि विसर्ग जो है वो ओ बन गया। पर वो वाले जो नियम है थोड़े एडवांस्ड है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि विसर्ग जो है किस किस तरह से बदल सकता है, क्योंकि विसर्ग का र भी बनता है, विसर्ग का ओ भी बनता है, विसर्ग का स भी बनता है, कई तरह से विसर्ग होता है। और जी वो निर्भर करता है अगले अक्षर पे, तो अगला क्या चालू हो रहा है उसके अनुसार विसर्ग हाँ की परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चतुस्त्रिंशत भी हो गया हमारा। अब आगे के देखते हैं। ये फिर भी सरल है। क्या होगा यहाँ पे मिश्रा जी? पंचत्रिंशत्। पंचत्रिंशत्। तो इसके आगे हम सीधे संस्कृत ही लिख देते हैं।
षट्त्रिंशत्। तो ठीक है, अब तो समझ में आने लगा है आपको। तो अब हम लोग थोड़े आगे के कुछ संख्याएं लेते हैं, ताकि बीच बीच की संख्याएं लेके हमको अभ्यास होगा कि क्या हम लिखना चाहते हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। 40 वाली लाइन हमने पहले लिख ली थी। हाँ चत्वारिंशत्। हाँ, तो 40 तो लिख लिया था। अभी हम करते हैं, बोलिए इसका क्या होगा। यहाँ पर आपने बताया था द्वा नहीं द्वि होगा। हाँ ये 62 लिखा है ना आपने? 42। 42 6 ये है, देखिए षट्त्रिंशत् में 6 लिखा है ना, ये 6 है। 3 का उल्टा 6 होता है, मिरर इमेज। ओके 36। अभी 36 का आंकड़ा है। तो 42 का ये होगा द्वाचत्वारिंशत्। हाँ, तो द्वि। द्वा का जो उपयोग है वो 20 और 30 की लाइन में तो होता है, पर उसके बाद से ये द्वि बन जाता है। मेरी वाली बुक में नहीं बनता है ना। अच्छा, उसमें नहीं है, एनडी इसमें वाली में। 40 लाइन तक जो भी आप रूल बता रहे हैं वो 40 की लाइन तक होते हैं। अच्छा, तो अब संस्कृत भारती वाली में तो पूरा 40 से बदल गया है, सिर्फ 20 और 30 की लाइन में है वो चीज। तो अच्छा हम मान आचार्य लेते हैं कि महोदय, कुछ लोग वैसा मानते हैं, कुछ लोग वैसा मानते हैं, तो दूसरा भी लिख लेते हैं किसी। आचार्य महोदय हम्म कि जो अष्टाविंशति जैसे हुआ था अभी 38, वो कैसा अष्टा होगा या अष्ट त्रिशत होगा? हाँ, तो अच्छा प्रश्न है। वो भी 38 मतलब 30 की लाइन तक वो चलेगा, जैसा आप बोल रहे हैं। तो 38 यदि लिखा 38, तो अष्टात्रिंशत्। तो सेम अष्टा होगा, जैसे विंशत होता है ऐसा होगा। हाँ, अष्टात्रिंशत्। लेकिन जब हम 48 पे जाएंगे तब अष्टचत्वारिंशत् हो जाएगा। हाँ अष्टचत्वारिंशत्। हाँ, तो इसमें अष्टा नहीं होता। खड़खड़े कुछ हो रहा है, ठक 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 ठक। वो मैं तो मशीन। लैपटॉप यूज कर रही हूँ। सीता जी कीबोर्ड को ओके ओके अपने लैपटॉप को मार रही हैं। ओके ओके, मेरे को लग रहा है कि माउस स्टिचिंग कोई कर रहा है। माउस यूज कर रही हूँ। ओके ओके ओके। चूहा इतनी आवाज करेगा तो पकड़ा जाएगा। चलिए, फिर ये क्या है? ये है 50 का मतलब पंचशत। मैं 50। 50। पंचशत पंचा। आधा आधा 100। पंचाशत भी है और पंचशत, दोनों ऑप्शन में दोनों है। हाँ, तो हम फिर जो हमारे में भी है आपके में भी है वही वाला ले लेते हैं, जो संस्कृत भारती में भी है। देखिए, जब भी हमको निर्णय करना होगा कि कौन सा ज्यादा सही है, तो हम संस्कृत भारती की बात मान लेंगे। ठीक। और अभी ऐसा भी होगा कि ये तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय से भी कुछ मटेरियल आने लगेगा, तो हम अब वहाँ तो हाँ वहाँ अब मेरे तो अभी 3 आचार्य हैं,
मतलब एक मेरे विद्यालय के आचार्य हैं, फिर एक अभी यहाँ के हो जाएंगे, फिर एक और जगह के हैं वाराणसी के। तो कई जगह पे हैं जिनसे जब थोड़ा अवसर मिलता है तो मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो उस तरह से भी हम पक्का करते हुए चलेंगे, आगे क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो अब इसकी इस लाइन को भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि 2 और 3 वाले जो हैं यही थोड़े देखने लायक होते हैं। 2, 3 और 8 नहीं, 2, 3, 4 और 8। चलिए मिश्रा 52 महोदय बोलिए। लिखा है ना? 52 मैं बोलूं क्या? हाँ, ये वाला मिश्रा महोदय बोलेंगे। अच्छा ठीक। 52 वो हो जाएगा द्विपंचाशत। हाँ, द्विपंचाशत। और श्वेता जी अगला। त्रयस्पंचाशत। अच्छा, आपके में त्रयस है क्या, या आप अपने अनुसार बोल रही हैं? सॉरी, कौन सा 53? ये मैंने बोला तो त्रयः पंचाशत। हाँ, तो ये जो है मतलब ये आपकी पुस्तक के अनुसार भी है, या ये आप अपने मन से बता रही हैं? उसमें दोनों ऑप्शन है, पंचाशत भी है और पंचशत भी है। हाँ, नहीं वो ठीक है, मतलब पर जो मैं शुरू आपको का। जैसे बताया था कि गणनात्मक रूप में वो पंचाशत यूज करते हैं, मूल शब्द पंचशत है। 2 ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर गणना के अनुसार कैसे लिखते हैं और पूर्णार्थक संख्या को कैसे लिखते हैं अलग अलग दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो मूल शब्द जो आपने बताया वो पंचशत है यहाँ पर, और गणना में जो है वो पंचाशत है। पंचाशत ही मैंने अधिक उपयोग में देखा है, क्योंकि ठीक हमारी है। कई पुस्तकों में जैसे पेज पृष्ठ संख्या भी लिखी होती है, तो वो भी पूरी संस्कृत में लिखी होती है, तो उसमें भी देखने मिल जाता है। तो ये त्रिपंचाशत यहाँ पे है। आपके में क्या है, त्रयस पंचाशत या त्रयः हाँ, पंचाशत? यहाँ पर त्रयः है, त्रयः पंचाशत। हम्म, ठीक है, कम से कम लिख तो लेते ही हैं उसको भी। और 54 मिश्रा जी। चतुपंचाशत। तो चतुह, ये जो यहाँ पे ह विसर्ग है ना, पिछले इसमें हाँ 40 वाली लाइन में विसर्ग का स हो गया था, संधि ठीक हो है। गया था, अभी हाँ इधर अलग रहेगा। हाँ, यहाँ पे लेकिन वो वैसे ही का वैसा रहता है। तो चतुः पंचाशत। तो 2, 3, 4 और 8 ये उच्चारण की दृष्टि से थोड़े देखने योग्य हैं। बाकी हम बना सकते हैं, और वैसे तो कोई भी आप बना सकते हैं। यदि मैंने अब हम इसका अगले 2 जो है मैं आपको परीक्षण के लिए दूंगा, और फिर हम उसमें भी प्रयास करेंगे। तो ये क्या होगा श्वेता महोदया? 58 अष्टपंचशत और अष्टापंचशत, मतलब अष्टापंचाशत भी हो सकता है और अष्टापंचशत भी हो सकता है। हाँ, अष्टा का उपयोग मैं 40 के बाद से नहीं देख रहा हूँ, तो 40 वाली। अच्छा, यहाँ तो अष्टा ही है, दोनों ऑप्शंस में अष्टा तो है ही है, बाकी वो पंचशत और पंचाशत अलग है। अच्छा, नहीं, अष्ट नहीं होगा ना, अष्ट होता है। हमारे हाँ वैसे
ये भी मालूम है कि अष्ट होता है, अष्टाशत, लेकिन मैंने ये भी सुना हुआ है, अब ये अष्टाशत जैसे अष्टाविंशति हमने किया था। हाँ, त्रिंशति में भी अष्टा ही है, 30 तक अष्टा आता है और उसके बाद अष्टा जो है गायब हो जाता, मतलब अष्टा की जगह अष्ट बचता है। यहाँ पर तो 68 के लिए भी अष्टाषष्ठी है। हाँ, तो अब आपके उसमें यदि सभी में अष्टा लगा रहे हैं तो वो शायद सभी में लगा रहे होंगे, फिर वो कहीं भी गायब नहीं होगा। 68 में ऐसा भी ही होगा, होगा। 78 में भी होगा, 88 में भी होगा, सभी में होगा फिर वो। 78 में नहीं है, अष्ट सप्तति है, और 88 में वापस अष्टाशीति है। हाँ, 88 में इसमें भी अष्टा है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमको जो ध्यान में आया, जो समझ में आया वैसा आप संख्या बना लीजिए, दोनों करेक्ट चिंता है मत मतलब। कीजिए, क्योंकि हम इतना चिंता करेंगे तो हम संख्याएं बनाने में कंफ्यूज हो जाएंगे। जी तो समझे आप भी मिश्रा जी? जी जी। तो अगला आप बताइए ये क्या है, और इसका हम बना देते हैं संस्कृत। लेकिन हमने 60 का तो अभी लिखा ही नहीं, तो मैं एक बार 60 का यहाँ लिख देता हूँ। षष्ठी, पंचषष्ठी, हाँ, षष्टि, पंचषष्टि, चलिए श्वेता जी बताएंगी, किसका बताएंगी? इसका बताएंगी, ये ऊपर जो लिखा है मैंने। 66 षट षष्ठी। हाँ, षट षष्टि, षट षष्ठी। और षट में ट पे वो हलंत भी लगता है। हाँ हाँ, वो तो सब में दिया। हाँ, तो अब मैडम क्या उधर से पृष्ठ पढ़ ले लेते ही हैं क्या? लेते हैं, एक और पृष्ठ बना लेते हैं, 1 मिनट। श्वेता मैडम आंसर शीट रखेंगे पास में? नहीं नहीं, दिमाग बुक चला तो रही है, मैं उनका खूब पढ़ा लिखा हुआ है। बुक खोली है, लेकिन हर एक के लिए मैं एकदम से पेज थोड़ी पलट रही हूँ। हमको क्यों नहीं आता था? तो आप वो उसके इतना लिए तो आपको भी बता डिग्री ही, करनी पड़ेगी। नहीं षष्ठी तो उन्होंने बताया ही, तो षष्ठी के बाद तो फिर उसके बाद तो काउंटिंग ही जोड़नी है। हाँ वही तो, और यही तो हमको करना है ना मिश्रा जी, कि पुस्तक की जी आवश्यकता सिर्फ तब पड़े जब हमको कुछ ऐसा रेफरेंस देखना है या कुछ करना है, नहीं तो हम अपने मन से अपने अनुसार संख्याएं बना सकते हैं। अभी हम तिरुपति यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे। आपने रजिस्टर कर लिया क्या? नहीं, मैं तो सर आपका इंतजार किया था। मैंने आप लिंक देंगे और कौन सा कोर्स कल बताएंगे भेजी तो ना पेमेंट लिंक। करूंगा। नहीं, वो तो लंबा सा है, कितना पढ़ेंगे मेरा समझ के बाहर है। अच्छा, कौन सा वो लिख के भेज दूं क्या मैं? ठीक है, मैं लिख दूंगा। कौन सा डिग्री है, वो फंक्शनल लिंक में संस्कृत पेमेंट नाम से है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल संस्कृत, वो वाला रजिस्टर करना। मैं लिख दूंगा फिर, मतलब अलग से भी लिख जी। दूंगा, और वैसे अभी मैं कल कोशिश किया, बट इतना बड़ा देख के मेरा हिम्मत नहीं रहा। फंक्शनल संस्कृत करके तीनों में है, वो सर्टिफिकेट में भी है, डिप्लोमा में भी है। तो और ये एक फंक्शनल संस्कृत कौन सा होगा, सर्टिफिकेट कोर्स? हाँ, ये सर्टिफिकेट कोर्स तो 6 महीने वाला जो है, अभी हम उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। उसमें और भी हैं अच्छे अच्छे, आपको यदि कोई और उत्सुकता है तो ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, बहुत नहीं, कुछ है। पहले तो संस्कृत ले ले, उसके तो जब खत्म होगा फिर करेंगे। हाँ,
हाँ चलिए, इसका क्या होगा, इसका अनुमान लगाइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका, तो कि हाँ तो आप 78 चुप हो जब बताया जाइए। था तो हाँ 78 बता दिया था, तो इसलिए उसी में आ गया आंसर। मिश्रा जी बोलेंगे इसका अनुमान लगा के। आपने सुना 70 था क्या को मिश्रा जी? हाँ 70 है सप्तति। हाँ, सप्तति। ठीक है, तो हमको भी इसका थोड़ा थोड़ा हम, आता है। हाँ वही तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर किसी को अपने मन से ये सब करना आने लगे, ताकि आप भी यदि कभी किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी बूढ़े को, किसी को भी कुछ बता रहे हैं तो आप भी खुद से बता सकते हैं। अभी ही मैं बता रही थी, मेरे देवर आए तो मैं उनको बताने लगी, आपको मालूम है स्क्रीन को क्या बोलते हैं, तो वो हंसे यवनिका सुन। यवनिका। अच्छा है, उनको भी पता है, गुड। मम यवनिका पश्यसि मां न पश्यामि परंतु मम यवनिका त्वम पश्यसि। सर्वत्र पश्यामि। हाँ, सर्वे अपि पश्य पश्यथ। फैंटास्टिक। पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ। हाँ, तो यदि मैंने पश्यथ बोला, इसका मतलब ही है कि मैं बहुवचन बहुवचन। में मध्यम पुरुष कर रहा हूँ, मतलब यूयम पश्यथ हम बोलते हैं ना, जी। तो मैंने यूयम नहीं बोला, क्योंकि हम कई बार किसी किसी वाक्य में उनके बिना भी काम चला सकते हैं, पर क्रिया से बहुत कुछ पता चल जाता है, क्रिया से पुरुष भी पता चल जाता है, वचन भी पता चल जाता है। जैसे वंदे मातरम, तो मैं उसमें अलग से अहम वंदे मातरम नहीं बोलता हूँ। चलिए, तो अब आप बताएंगे श्वेता महोदया। त्वं युवः युवम्। त्वं युवाम यूयम। अच्छा, अब अभी उसी में रह गए क्या? हाँ, वो तो सही बात है, त्वम युवाम यूयम, पर अभी इस संख्या का संस्कृत तो बताइए। ये संख्या क्या लिखी है? 84। ये सामने इधर भी तो लिखा है अंग्रेजी में। वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग का बटन छपा हुआ है, उसके पीछे नहीं दिख रहा। ओह अच्छा अच्छा, आपके स्क्रीन पे वैसा कुछ हो रहा है। ओके। 74 है। 74 है, तो तो इसका चतुस्सप्तति। थोड़ा सा अलग, अलग तो नहीं है बट, चतुस्सप्तति होगा। हाँ तो वो डबल स जो है, एक चतु का स और फिर सप्तति का स, तो चतुस्सप्तति। बाकी 2 और 3 वाले बराबर है, जैसे द्विसप्तति ही और त्रिसप्तति ही। त्रयस सप्तति है यहाँ, त्रयस सप्तति। त्रयस लिखा है क्या आपके में? अच्छा। हाँ। मैंने ये भी देखा है कि संस्कृत भारती के अधिकतर पाठ्यक्रमों में चीजों को सरल बनाने की और भाषा को सरल बनाने की ओर चलते हैं वो लोग। तो जैसे त्रयस तब तो अद्रुत सप्तति, होगा ना। क्या? अगर सरल होगा तो अद्रुत होगा, सर्वाद्रुत होगा सरल होने से। हाँ, ज्यादा लोग उपयोग कर पाएंगे बाद में, लेकिन वो धीरे। उसका संस्कृत इतनी अब पहले जैसी नहीं रह गई, ये उसके बिगड़े हुए रूप है। पहले की बिगड़े हुए तो संस्कृत हैं बहुत। ही, जैसे हम अभी परस्मय पदी की जो बात करते हैं, परस्मय पदी पूरा बना ही इसलिए, ये तो मेरे आचार्य ने बताया कि पूरा जो परस्मय बिगाड़ने पदी के लिए। उपयोग है वो बना ही इसलिए कि आम लोग उपयोग कर सकें संस्कृत ज्यादा सरलता से। नहीं तो पहले जो वेदों की भाषा थी वो अधिकतर आत्मनेपदी में होती थी, जो कि वो क्रियाएं जो है वो अभी थोड़ी भी कठिन है। कि मतलब संस्कृत के बड़े बड़े पंडित भी, मतलब बहुत बड़े बड़े संस्कृत के जो वेद वाक्य वगैरह, मतलब जो वेदांतों में लिखी हुई भाषा है, उसको अच्छे से अभी तक अनुवादित नहीं कर पाए हैं एज इट हाँ इज, जैसा होना हाँ। चाहिए। हम्म। तो अब वो जो लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हम जो लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो पहले सरलता से
आगे बढ़े ताकि उपयोग में आने लगे भाषा। फिर उसके वेरिएशंस क्या एडवांस है क्या है वो सब देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी का एक पाठ्यक्रम है जिसमें वो हर शब्द के सिर्फ मूल शब्दों की ही चर्चा करते हैं। तो वो पाठ्यक्रम का नाम ही मूल शब्द है, रूट वर्ड्स ऑफ संस्कृत। ओके, तो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। हाँ, क्या ज्वाइन करेंगे क्या? तो हमें भी कराया एक जाए। बार पहुंचेंगे उस तक भी हम पहले, मतलब बेसिक काफी सारा हम अपने हिसाब से कर लें। एक पाठ्यक्रम हम अच्छे से करेंगे, फिर डॉक्टर साहब से भी फिर उनके कोर्स में भी जुड़ेंगे कभी। या तो मैं, ये अगर मैं नहीं ले पाऊँ एडमिशन तो आप सिखाएंगे ना? अरे मैं तो जीवन भर सिखाऊंगा आपको, इतनी क्या चिंता है, मैं तो हूँ कहीं नहीं जा रहा। फिर ठीक है। तो अलग अलग पाठ्यक्रम हम लेते ही इसलिए ताकि उसका और प्रचार प्रसार, उसका उपयोग करके पहले हम समझें फिर औरों को समझाएं। अभी श्वेता जैसे महोदय समझेंगे तो हमको समझा देंगे, देंगे या नहीं? मैं तो खुद ही नहीं ले पा रही हूँ ना। नहीं, अभी साहब साहब से आचार्य जी से सीखेंगे तो हमको सिखा देंगे, तो हम तो इतना कमजोर है संस्कृत में। एक और बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है जो कल पता चला। अब उसको भी हमको देखना है कि कौन कौन उसको उससे जुड़ सकता है। तो उसका पोस्टर मैं भेजूंगा। तो उसमें क्या है, कौन सा? भारतीय संस्कृति के, उसमें संस्कृत भी है और साथ में भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, फिर ज्योतिष है। तो ऐसे 8-9 विषय एक साथ हैं, सब उसी में। मतलब तो मैंने भेजा था जैसे आप उसमें भी कल तो बोल है। रही थी ना कि पढ़ाई जब होती थी तो उसमें सब एक साथ होता था, कोई ऐसे अलग अलग से नहीं कि अब तुमको गणित पढ़नी है, हाँ अब तुमको विज्ञान पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा सब कनेक्टेड है। मेडिसिन भी आप सीखोगे वहीं पे, भाषा भी सीख रहे हो वहीं पे, गणना करनी भी सीख रहे हो, सब एक साथ। संगीत की तो पूरी शिक्षा वेदों में है। हाँ, तो वैसा एक कोर्स अभी विभू एकेडमी करके एक है, शायद वो बेंगलुरु बेस्ड है, कर्नाटक की है। तो उस, ये जो मैंने आपको भेजा था इसमें भी तो सितार वगैरह सब काफी कुछ है, जो मैंने पैम्फलेट भेजा था। ये तिरुपति वाला, हाँ, इसमें ज्योतिष का भी हाँ, है, इसमें सितार का भी, तो सब उसमें कुछ है। अलग अलग से हैं। पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इसमें एक कोर्स है, लगभग 1-2 महीने का है। मैं अभी पूरा डिटेल पता करना है मुझे अभी, कि पूरा नहीं चला है पता। तो वो उतने में काफी सारी समरी लेवल पे बहुत सारा ओके। उसमें एक साथ हो जाएगा। तो वो अच्छा है। हाँ हाँ बाद में किसी एक दिशा में हमको यदि डिटेल में जाना है तो फिर ऐसे विश्वविद्यालय, जो तिरुपति विश्वविद्यालय है और भी हैं, हाँ तो हाँ। उनके थ्रू हम बड़े पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं बाद में। अच्छा था वो पोस्टर भी, मैं भेजूंगा आपको ग्रुप में, अभी भेज दूंगा मैं सबको, इसको उत्सुकता हो। हमारी एक छात्रा तो उसमें कर रही है, वो तो इसलिए वो ये कर रही है कि वो अपने पुत्र के लिए कर रही है, और बोली कि वो जब करेगा तो साथ में मैं भी अटेंड करूंगी। तो उसको उत्सुकता भी है, और साथ में पुत्र को कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो इससे पूछ भी सकता है। चलो, तो कल उसके पुत्र ने मुझे कॉल किया और बोला कि ये क्या होता है। तो चलिए अभी आपका भी अभ्यास करा देता हूँ जरा सा, बिल्कुल छोटा सा। चिबुकम किम अस्ति? चिबू मम जवनिका चिबुकम पुष्य। मतलब, चिबुकम मीन्स ये दैट चिन। अरे वाह, आपको तो पता है। एक्सपर्ट हैं। आपसे पढ़ पढ़ के एक्सपर्ट हो गए ना। हम्म नहीं, मिश्रा जी को पहले से काफी कुछ पता है मेरे ख्याल से। देखिए, यहाँ तक बाल बने तो लड़का, ये अभी ऐसे किया तो लड़की बन गई।
पहले एक फूल बनता था तो नीचे में दो होके वो बनती थी, बट अभी तो काट दिए। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो आप राइटिंग करते हैं इसमें जब बिना देखे आप कैसे ये मतलब कोई भी आपने जैसे अभी बनाया ये लड़की का फेस बिना तो देखे कहाँ? एक बार बिना देखे मतलब वो जो पेन है वो तो आप एक ब्लैंक शीट पर चला रहे हो, उसमें तो पता नहीं आपने कहाँ आंख बनाई थी पहले और कहाँ अब नाक बनानी है। तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया भी था कि ये देखिए, अब मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ तो आपको शायद समझेगा। ये दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है। और ये मेरा पेन है हाथ हाँ में, ये डिजिटल पेन है। हाँ और हाँ ये जो साइज है ना, ये लगभग लैपटॉप के स्क्रीन का ही साइज है। हाँ वो तो है। ठीक है। तो अब मैं यदि ऊपर राइट में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी शीट पे अपने आप मैं उस जगह पे ऐसी उंगली अपने आप ले जाता हूँ। तो नेचुरली हम जैसे लिखते हैं वैसे ही उधर मैं उंगली ले जाता हूँ, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे अब उसमें नाक बना दी, आंख रह गई, आंख कहीं और पहुंच गई तो नहीं पहुंचेगी ना, कि आप करके देखिएगा। आपका जब आएगा इस तरह का टैबलेट, आप जब करना चालू करेंगे तो आपको भी समझेगा कि जहां मेरा हाथ है वहां पे बहुत, आप यदि इवन कॉपी पे भी कर रही हो तो जिधर बना रही है यदि वहां दिख रहा है, तो मुझे यहाँ कंप्यूटर पे दिख रहा है ना मेरा पॉइंटर किधर, ये आपको डॉट दिख रहा है घूमता हुआ, हम्म। तो मुझे पता है कि मेरा पेन हाँ कहाँ पे है। राइट, तो हम आराम से बना सकते हैं। आपका जब आ जाएगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि बहुत ही आसान है इसका उपयोग करना। हम्म। ठीक है। और चीक्स को क्या बोलते हैं? यदि किसी को आपको किसी के लाल गाल हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? लाल गाल है रक्त 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 वर्ण के लिए आपने रक्त वर्ण रक्तवर्ण चलेगा। गालम, हाँ, तो गाल रक्तवर्ण के लिए गालम, क्या है? गालम। गालम गाल को नहीं याद आ रहा है। कपोल। हाँ सॉरी कपोल, ये तो कपोल योग तो, में कपोल तो है। फोrehead होता है। वो कपाल होता कपाल है है। वो। कपोल के तो कपोल क्रियाएं हम करते भी हैं योग में, कपोल कैसे भूले हम। कपोल क्रियाएं कौन कौन सी करती हैं आप? वो गाल फेस में फुलाने वाली। आप एयर को हाँ भर के और उसको होल्ड करना है। हाँ, बट मजेदार होती है वो भी। हम्म। जितने भी वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के सूक्ष्म हैं अच्छे हैं काफी। आप कौन से किन का पाठ्यक्रम उपयोग करती हैं योग में? पतंजलि का? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो जो ठीक लगे जो मन करे, जिस दिन किसी दिन सिर्फ सिर्फ सूर्य नमस्कार करने का मन होता है तो सिर्फ वही कर लिए। हाँ हाँ, ठीक है। मिश्रा जी समझ गए कपोलह? कपोलः, कपाल तो हो गया, भवतः फोrehead, कति कपोल कपोलाः सन्ति? द्वि। मम मम नहीं, ठीक है, भवतः बोलता हूं मैं। भवतः तो द्वि आएगा कि क्या आएगा बताइए? द्वे 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 होगा। और कपोलः तो पुल्लिंग है। दो दो हाँ, दो। द्वौ तो कपोलौ। स्तः
तो सब में द्विवचन आ रहा है, तो ये थोड़ा अलग है, पर आपको समझ में आ रहा है वो आवश्यक, मतलब वो महत्वपूर्ण है। एक कपोल बोलना है तो एक कपोल अस्ति, तब अस्ति हो जाएगा। तो हम ये भी जब जैसे आपको एक श्वेता कपोल का उपयोग महोदय, करना है, तो आप श्वेता महोदया वाक्य भव बनाएंगी एक कपोल के लिए। भवत्याः कति कपोलाः? मम द्वौ कपोलः नहीं कपोलौ स्तः। मम द्वौ कपोलौ। उत्तमम। तो अभी एक कपोल के लिए आपको वाक्य बनाना है श्वेता महोदया। तो ओके। कैसी स्थिति में एक कपोल आएगा और उसका वाक्य कैसा होगा? मम एकः कपोलः तिल तिल अस्ति या तिल स्तः। तिल को अच्छा, क्या तिलम बोलते स्तः। हैं? मोल के लिए तिलम देख स्तः लेते हैं एक मिनट। तिल तिलम। शायद तिल ही होता है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं है। डिम्पल को क्या बोलते हैं? जिसको कुछ पता नहीं नहीं। समझ में आए उसको सीधे वैसे ही कर डिम्पल बोल दीजिए। मम 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 एक कपालः डिम्पल अस्ति। मम एक कपालः एक कपोले, तो कपोलः एक तो कपोल। कपोल को हो गया ना, या हाँ, प्रथमा है कपोले, एक कपोले डिम्पल नहीं अस्ति। कपोले कपोले लिखेंगे, किसी भी चीज में या किसी भी चीज पे होता है तो कपोले। हाँ, अभी हमने विभक्तियां, आज हम विभक्तियां कर लेते हैं, तो अब आपको थोड़ा उपयोग समझ में आएगा। तो द्वौ कपोलौ स्त। एक कपोले एक कपोले कपोलः एक कपोलः अस्ति। कपोले, एको कपोले और मैंने डिम्पल तिल का देख लिया अस्ति। है, तो तिलह ही है उसका, वो पुल्लिंग शब्द है। तिलह, तिलह अस्ति। और आपकी भी पुस्तकें आने वाली होंगी 2-4 दिन में मेरे ख्याल से, श्वेता महोदया। पता नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आपने बताया नहीं। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ अभी। कौन सा किताब? यही सब जो यही वाली। हम लोग ने बुलवाई हैं, आपने, राधिका जी ने, तो अब आप इनके पास भी, इनके पास हिंदी संस्कृत वाला शब्दकोश है, अंग्रेजी संस्कृत वाला आ जाएगा, फिर चित्रमय वाला आ जाएगा, फिर वो संस्कृत शिक्षा जो 3 पुस्तकें हैं 60-70 पेजों की, पतली पतली, मेरा तो ये आ आ जाएंगी। गया। अष्ट पुस्तकानि हाँ, आपकी आ गई है, अहं सही बात है। अप्राप्तम। अप्राप्तम, उत्तमम। ठीक है, तो चलिए अभी पहले हम 100 तक पूरा कर लेते हैं, और बीच बीच के कर रहे हैं, वैसे भी पूरे पूरे आवश्यक नहीं है। चतुस्सप्तति हो गया, उसके बाद चलिए सीधे 80 करते हैं। श्वेता महोदया। 80 अष्टशीति। अशीतिः। अशीतिः अशीतिः। हिंदी से बहुत मिलता जुलता है। 80 अपन जो बोलते हैं वो इसी से बना है, इसलिए वो 80 है, हाँ। क्योंकि अशीति ही। विंश भी वही है, विंशति ही, 20। सर ये जो एक अशीति ही, ये जाकर एकोशीति ऐसा हो जाएगा ना? एकाशीति ही, तो एकाशीति और दोनों मिलकर का हो गया। हाँ, एकाशीति। 81। हाँ, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अ से चालू हो रहा है ना, बाकी जो है सब व्यंजनों से चालू होते हैं, तो उनमें फिर भी एक, द्वि, ये सब हम आराम से जोड़ पाते हैं। अब अशीति जो है अ से चालू हो रहा है, स्वर है, तो इसके थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए। पर संधि के जो हम सिंपल वाले जो नियम है, सरल वाले, उतने समझेंगे तो ये भी आराम से हो जाएगा। एक शीति ही, तो एक
क जो है अकारांत है, और ये अशीति का अ तो अ और अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो इसलिए एकाशीति ही हो गया। डिम्पल का संस्कृति क्या हुआ पता है अब नहीं हम सर? थोड़ा और इसके और भी देखते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े अलग हैं इसके। अब देखिए द्वि और अ, इनको जोड़ना जो है थोड़ा मुश्किल है, तो ई और अ मिलके य बनता है ना। ई एक साथ आप बोल के देखिए, ई और अ, तो य बन जाता है, जो एक अलग से द्वियच्छति, द्वियच्छति। हाँ, तो इसका द्वयशीति ही ऐसे बनाते हैं, द्वयशीति ही। द्वयशीति। त्रय वाला फिर भी आसान है, त्रयशीति ही है बस। तो उसमें त्र वाले में ये प्रॉब्लम है ना, उसमें आधा त्र है, त्रयशीति। ना वो हो जाएगा त्रयोशीति ही। ना त्रय, आधा त्र प्लस य, हाँ त्रय, एक ये मिनट, त्रयो हाँ। होगा। त्रयशीति। पर बोलने में वो नहीं पूरा त्रय, आ ही जाता है अपने आप, क्योंकि त्रय को आप आधा बोलना मुश्किल है जरा। त्रयशीति ही, त्रय। नहीं सर ये त्रयशीति नहीं होगा, त्रयोशीति होगा, क्योंकि त्रय और अशीति, य और य वो हो जाएगा त्रयोशीति। अब पुस्तक में तो यही आ रहा है, तो अब उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। मेरा खराब नहीं हो सकता तो सर, हम आपने अपने मन से बना सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको यदि त्रयशीति भी लगता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पुस्तक में जो आ रहा है उसको भी मैं लेता जा रहा हूँ, ताकि हम इसकी मेथड भी समझें, और कोई एक स्कूल ऑफ थॉट बट में क्या मेरा जो सोचते। मेरा जो संधि मैंने सर बताया, हाँ वो आप अगर देखेंगे तो वही आएगा। हाँ, वो तो आप सही बोल रहे हैं, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि त्रयशीति ही में वो जो है जो संधि वाला नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। यदि पूरा नियम होता तो वो त्रय और अशीति ही का तो वो त्रयाशीति ही हो जाता, आ की मात्रा भी लग सकती थी। य प्लस आ, हाँ वो भी होगा त्रया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है। ये उसी तरह हो जाएगा, अष्टशीति हो जाएगा। तो इसमें सुनन्नगति। अष्टाशीति ही है, इसमें अष्टा हो जाता है, क्योंकि अ और हाँ अ दोनों फिर मिल से जाएगा ना, मिलके। हाँ हाँ। अष्टाशीति हो जाएगा, राइट। और इसमें तो बाकियों में भी है वैसा, यदि आप 85 देखेंगे तो भी वही मिलेगा, पंचाशीति। पंचाशीति। ये सहज है। हाँ वही सहज है, एक बार वो नियम समझ में आ गया तो हो जाता है। इसका बताइए श्वेता महोदय। 84 चतुर्शीति। चतुःशीति। चतुराशीति। अच्छा यहाँ भी देख लेती हूँ, यहाँ यहाँ चतुरा नहीं है, चतुर है। एक मिनट, हाँ इधर भी चतुरा नहीं है, चतुरी है, चतुरशीति ही। तो मैं पहले जो बोला था वही हुआ ना, लेकिन मतलब मुझे काट दिए। नहीं तो कभी कभी मैं भी आपसे सीखता हूँ, ऐसा क्या है। नहीं सीखना नहीं है, मतलब मैं जो मेरा मानना वही आया था।
हाँ, तो वही हमको चाहिए। आप जब मन से संस्कृत सोचने लगे, वही तो मेरा उद्देश्य है कि हम मन में यदि विचार करके अपना वाक्य या संख्या या जो भी है बनाने लगे, तो बस तब आनंद आने लगेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस लाइन को। नवति ही। 90। हाँ, तो अब श्वेता महोदया भी आपसे पूछ सकती हैं कि आप भी किताब रख के बैठे हैं क्या? क्योंकि नहीं, आप मैं तो पहले पढ़ा है ना। क्योंकि आपके भी सब सही होते जा रहे हैं। श्वेता महोदय के लेकिन बहुत अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं। नहीं, मैं तो किताब भी खोली हुई हूँ। चलिए, अगला बोलिए। अरे 4 लोग आ गए हैं। राधिका जी भी प्रकट हो गई लगता, बहुत देर से कुछ बोल नहीं रही। कहा था नमो नमः, लेकिन किसी ने नहीं सुना। नमो नमः। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है असल में, और तो हम नमो लोग नमः राधिका महोदया। नमः। मैं आज मोबाइल राधिका से कनेक्ट राधिका महोदया अद्य मातुलालय में स्थितः। चिन्ह और चिक के बारे में बात कर रहे थे तब भाई, और नमो नमो कहा, लेकिन सब लोग इतना बिजी थे नहीं, आपका आवाज एक्चुअली आया नहीं, मेरे उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। अच्छा, ये मैंने जो बोला नमः। हिंदी ये संस्कृत सही रहा। आपने क्या बोला? हाँ। राधिका महोदया अद्य मातुलालयं मातुलालये स्थितः। हाँ, मातुलालय। पर मातुल जो है वो हाँ। मामा है, तो अब मामा के मधुर का घर घर पे, तो मामा घर है ना। तो मम्मी का घर मामा का घर जरूरी नहीं है। तो वो तो आप मातरी को बता देंगे। हाँ, तो मात्रालय आप बोल सकते हैं। मातुलालय मामा का घर और मात्रालय माँ का घर, तो दोनों में से जो बोलना चाहें आप। प्रयास सही कर रहे हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो मैं समझ गया। समझी। मातुलाग्रह, मातुल मामा। मातुलालय, अब मातुल माता तो आलय माता है, आलय ये तो आपको। दोनों मिल गया, मातुलालय हो गया। मातुलालय मामा का घर, मदर हो गया। माता मातालय, मातालय मातालय। मातुलह। ये देखिए मैं तुल्य लिख रहा हूँ, मतलब माता। तो ये मामा हो गए। मातुलह जो है वो मामा है। इसी प्रकार मातुलानी जो है मामी होता है, जो मामा की पत्नी होगी। तो माता के घर के लिए क्या कहेंगे? क्या? माता के घर के लिए क्या कहेंगे? मामा के लिए तो मातुला ग्रहे, मातुलानी ग्रहे। मातृग्रह बोल सकते हैं आप। मातृग्रह। यदि दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो मातृग्रह गृह भी चलेगा, और अलग अलग कर रहे हैं तो फिर विभक्ति लगानी पड़ेगी, माता की पूरी विभक्ति। सर ये जो माता और आलय, मातालय हो जाएगा ना। हाँ, मातालय चलेगा आराम से। अच्छा, आलय मतलब ग्रह के लिए आलय लगा रहे हैं। आलय किसी का भी घर, मातुलालय, मातालय। ओके ओके। पितालय, माता महालय, तो माता मह मतलब नाना, तो मैंने माता ग्रांड मही मतलब नानी, पितामहे मतलब प्रपितामह, दादाजी। पितामह प्रपितामह, मातामही प्रपितामही। श्यामा तो बहुत फेमस है, विष्णु उसके। हाँ, तो पितामह तो काफी समझते हैं लोग, जो दादाजी ये तो होता है। महाभारत में आता है ना, भीष्म पितामह। हाँ, और पितामही दादी। पितामही भी मातामही कहीं पर कह सकते हैं ना, मातामही। तो वो माता के साइड की हो गई ना। पितामही मतलब पितामह और ओके पितामही ओके, जो हाँ है दादा और दादी हैं। करेक्ट, दादी, राइट, करेक्ट। मातामह और मातामही नाना और नानी।
मातामह, प्रपितामह भी होता है। हाँ एक मिनट अभी मैं लिख देता हूँ। पितामह तो उनको बोलते हैं ना महाभारत में। आप कहाँ हैं श्वेता जी? अभी हम सब वही तो बोले। पितामह। हाँ राधिका जी ने बोला ना भीष्म पितामह। थोड़ा सा आवाज शायद कम आई होगी मुझे। अच्छा अच्छा, आप हाँ ठीक समझ गए। तो पितामह तो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। हाँ। और उससे बाकी भी समझ में आ सकते हैं कि क्योंकि वो दादाजी है तो पितामही दादी हो गई, वैसे ही मातामह और मातामही नाना जी और नानी जी। उसी तरह हो गया प्रपितामह, प्रपितामही, प्रपितामह, प्रपितामही, ग्रेट दादाजी हो गए। ग्रैंडफादर। हाँ। और परदादा, पितामह। अच्छा विचार है ये, प्र लगाते जाओ और दादाजी के भी दादाजी, उनके भी दादाजी बनाते जाओ। सप्तपुरुषानि गणनम कृत्वा। क्या बोले आप? नहीं समझ में आया। सप्त मिश्रा जी आप क्या बोले? सप्तपुरुषानि गणनम कृत्वा। मतलब 7 पुरुषों की गणना। हाँ, आपने किया है, प्र लगा के 7 तक चला गया। तब तक जरा, चलिए इसका बताइए। 92। राधिका महोदय बनाएंगे इस बार। 90 के बाद गिनती लगानी। राधिका महोदय। द्ववती। हाँ तो द्विनवति। द्विवती। द्वा वाला जो उपयोग है वो सिर्फ 20 और 30 वाली लाइन में ही देखा है अभी तक हमने। उसके बाद अधिकतर जो है द्वि ही आ रहा है। और अशीति ही वाले में थोड़ा अलग था। द्वि और अ जो है, ई और अ को जब मिला देते तो यह बन जाता है, तो इसलिए ये द्वयशीति ही था। तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि अशीति ही जो है स्वर से चालू होता है, अ से। बाकी सारी संख्याएं जो हैं कोई भी स्वर से नहीं चालू होता। पंच, चतुर, त्रय सब व्यंजन से चालू होती हैं। चलिए तो अब अगला इसको देखते हैं, श्वेता जी बताएंगी। नवती वाली तो आसान, थोड़ी सरल है, सिर्फ इसमें एक थोड़ा ध्यान देने वाला है। त्रयनवती होगा। त्रि है इसमें। त्रिनवती। ओके, त्रिनवती ही। त्रिनवती है इसमें भी। और अब ये जो है ये थोड़ा अलग है, इसको मैं अलग से करवाता हूँ। 96। तो ट और न को जब आप कंबाइन करेंगे, षट और नवती, तो षट नवती ही कह सकते हैं यदि आपका मन हो रहा है और कुछ और ध्यान में नहीं आ रहा। पर ट और न जोड़ के जो है यहाँ पे षण नवती ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं, इससे भी अलग लिखा है। हाँ वो डबल न है असल। यहाँ पे डबल न करके लिखा है। हाँ षण नवती। ये जो आपने लगाया ना, इसमें ना का प्रयोग इसमें है ही नहीं। वही आधा ना और फिर पूरा ना है, न है ही नहीं। हाँ एक मिनट, मुझे भी वही लिखना था असल में। मैंने षण्णव- ण तो द, षण्णवती।
हाँ वही लिखना था मुझे भी, यहाँ पे मैंने न तो डबल कर दिया और न हटाया नहीं, षण्णवति। हाँ 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 क्योंकि ये न है। तो काउंट हो गया ना, न उसमें ही आ गया, षण्णवति। तो ये थोड़ा सा अलग है, पर उसको देखेंगे कि षट का ड और न, ड और न जो कंबाइन किया तो न बन गया, षण्णवति। ऐसे कोई और भी अलग अलग होते हैं या इतने ही? इतने हैं, इतने बहुत हैं। अब हम सीधे इसका देख लेते हैं। अरे 1 मिनट, 1000 लिख रहा हूँ मैं, पहले 100 तो लिखे। और वैसे तो ये बहुत आसान सरल है, तो चलिए मिश्रा शतम, महोदय। शतम, शत या शतम? शतम। और ये क्या है? सहस्रम, सहस्त्र। सहस्रम। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? पंचशत, अर्धसहस्रम, अर्धसहस्रम। पंचशत। हाँ तो पंचशतम अलग से बोलिए तो पक्का हो जाएगा कि ये 500 है। तो क्योंकि अर्धशतम क्यों सहस्रम? अर्धसहस्रम भी चलेगा। शतम तो 50 हुआ ना। वो 50 नहीं है। नहीं, आधा, वो 50 है, मतलब उसका ये कि आधा 100। अरे मैडम अर्धसहस्रम। अच्छा, अर्ध सहस्त्रम वो भी चलेगा। तो इसकी अगली कक्षा में अब हम समय सीखेंगे, क्योंकि संख्याएं सीखने के बाद समय सीखना सबसे सरल है और आवश्यक भी है। तो अभी कितना बज गया? 5:10 हो रहे हैं, तो अभी हम रुकते हैं। राधिका महोदया। एक्चुअली हाँ मुझे एक पूछना था, आपने जो एक लिंक भेजा था ना कल, वो और तिरुपति जैसा कि संस्कृत वाला। हाँ 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 हाँ, वो तो एक में ट्राई किया था, उन्होंने कहा कि वेबसाइट इज क्लोज फॉर, वेबसाइट में द लिंक इज क्लोज फॉर द फर्दर थिंग, इट विल ओपन ओनली फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा नहीं, वो तो कल तक खुली है, हमने तो कल ही किया। कल तक है उसकी तो लास्ट डेट, कल रुको शाम अभी 7 हम बजे सामने तक। देख लेते हैं। NKTU ये है, NKTU का TU, NKTU ही है ना? NSKTU है शायद, मुझे याद नहीं। NS हाँ होगा। ये है NSKTU इंडेक्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये देखो राधिका जी, खुल तो रही है। हाँ खुलती है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लिंक ये करना है, क्योंकि नीचे एक दिखाता हूँ। और एक ये था, ये नीचे जाते हैं गए, वहाँ पे। ठीक है। आप जब प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कर दीजिए हाँ ये वाला क्लिक और तो एक PDF ओके, खुलता है, क्लिक फॉर बालाकुलम। बाल ओके गोकुलम। ओके, इसके आगे हाँ वो इसके चाहिए। आगे क्या करेंगे? बाल गोकुलम का भी है। 1 मिनट रुको, बाल गोकुलम तो मैंने खोला भी था, मैं बताता हूँ, उसका दोनों हो बता गया देता है हूँ। शायद। तो नहीं सर, मुझे बताइए अभी हमने पेमेंट कहाँ पर होगा? प्रोस्पेक्टस खोला, ठीक है, ये हम बड़ों के लिए कर रहे हैं फर्स्ट। ये प्रोस्पेक्टस PDF में खुलता है, इसमें आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो पहले वो ये अलग अलग कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन है। हमको ये वाला चाहिए, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल संस्कृत 6 मंथ्स, ठीक है। उसको ये क्लिक दिख करने रहा से है? खुलता है? हाँ, नहीं नहीं, ये मैं पहले नाम दिखा रहा हूँ, फिर उसी को नीचे ढूंढना है। नीचे उनके थोड़े और डिटेल में एक एक कोर्स का लिखा हुआ है, तो थोड़ा नीचे चलिए, पेज नंबर बता देता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। हाँ ये पेज है 11 नंबर, 11वें पेज पे सर्टिफिकेट इन फंक्शनल संस्कृत ये है।
ठीक है। और इसमें जो लिंक है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन लिंक, तो ये है उसका फॉर्म जो भरना है। तो अब इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो असली फॉर्म खुलेगा जिसमें पूरा आपको 5-6 चीजें भरनी है और अपना आईडी नंबर और पेमेंट लिंक वो सब डालना है एक एक करके। 10th की मार्कशीट 10th भी का लगानी है। सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट लगानी है, 10th की सर्टिफिकेट की कॉपी, और आपका जो भी पेमेंट करेंगे उसको यहाँ इसके थ्रू पेमेंट करना है। ठीक है। और उसका ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे आएगा, उसकी रिसीट भी यहाँ पे अटैच करना है, एंड दैट्स इट। वो सबमिट करेंगे तो फिर वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर इसके इमिडिएटली बाद एक व्हाट्सएप की लिंक ओपन होती है, वो ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक होता है। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो व्हाट्सएप में सब नोटिफिकेशंस आने लगेंगे अबाउट दैट कोर्स। तो दिस इज अबाउट बड़े लोगों के लिए है ये। अब बाल गोकुलम जो राधिका जी पूछ रही हैं, उसका बाल गोकुलम एकेडमिक्स एग्जाम रिजल्ट ना सिर्फ यही एक लिंक खुला था, दूसरा लिंक खुला ही नहीं था, तो अभी फिर से ट्राई करूंगी, शायद खुल जाएगा। ये बाल गोकुलम नहीं खुला था क्या? नहीं, एक खुला था, नीचे इसका और एक लिंक आता है एप्लीकेशन का, तो उसको क्लिक करने पर वो आया कि अभी ओके, चेक कर लेते हैं। इसमें असल में फोन नंबर वो भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं यदि कुछ गड़बड़ दिख रहा है या नहीं चल रहा। देखते हैं बाल गोकुलम में क्लिक करके क्या होता है। predictVdisplay.com एडमिशन नोटिफिकेशन 5 to 15 years 5 to 15 years एलिजिबल बाल गोकुलम के लिए 1 year कोर्स है। 50 क्लासेस रहेंगी, संडेज को रहेगा 1.5 hours एवरी डे। टाइमिंग भी दिया हुआ है, सिलेबस दिया है। 1 मिनट रुक जाइए मिश्रा जी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स किरण भट्ट, ये लिखा है ना राधिका जी? आई थिंक देर इज नो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल, बट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एंड वर्क विद देम। समझा? थैंक यू, धन्यवाद। हाँ अभी बोलिए मिश्रा जी। तो राधिका जी आप ले रही हैं एडमिशन संस्कृत उनके में? बेटे के लिए शायद कर रही है ना वो बाल गोकुलम। अच्छा, खुद के लिए संस्कृत वाला नहीं कर रही? खुद के लिए भी कर रही नहीं, अभी होंगी, कल पूछो उनसे। शायद करूंगी, कल है ना उसका लास्ट डेट। कल आज लास्ट है। हाँ। मेरा प्रश्न ये था आचार्य, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया, क्लासेस क्या है, वीकडेज का क्या है, वीकेंड का क्या है? वीकडेज, पूरा मंडे से फ्राइडे शाम को क्या बताया हमने, 6:30 बजे से 8 बजे तक है मेरे ख्याल से। हाँ 6:30 से 8, तो 1-1.5 घंटा। और वीकेंड में कब समय होता है? वीकेंड का उसी में है वो, अभी हमने जो लिंक खोली थी उसमें ही था। मैं कल ही करूंगा सोच रहा हूँ, वीकेंड का करूंगा क्योंकि मेरे को वीकडेज का सुविधा नहीं है। शायद यही है, देखते हैं। हाँ ये है, इसी में नीचे टाइम लिखा हुआ है। ये वीकडे 6:30 to 8, फिर सैटरडे संडे वाला है सुबह 7 से 9। फिर ये लास्ट के जो 2 ऑप्शन है वो लिखा है कि यदि बैच में उतने लोग होंगे तो ही वो चालू होगा, तो इसलिए वो मैं मतलब वो एक डाउटफुल बैच है, तो मैंने तो फर्स्ट वाला ही लिया क्योंकि मेरे को 4th जमता है। मेरे लिए शाम जो है बहुत ही आसान है। 4th वाला आपको सैटरडे संडे 3 PM। हाँ इसमें भी वही लिखा है ना, बैच विल बी स्टार्टेड विद मिनिमम 20 एनरोलमेंट्स। तो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं तो और कोई बैठेगा नहीं। हाँ वही है, उसी को करूंगा, अगर होता तो होता, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दे विल पुट इन अदर ग्रुप जो है वी कैन नॉट। किसी और में रजिस्टर हो जाए करेंगे।
सी जो भी मटेरियल है वो तो पीडीएफ और ये सॉफ्ट कॉपीज आएंगी ही आपको व्हाट्सएप में और जहाँ भी। तो लेकिन मैं भी वीकेंड का ही कर रही हूँ, तो आपके साथ मैं भी रहूंगी। मतलब ये हाँ जो सैटरडे ये जो 4:30 PM मतलब 3 PM से 4:30 PM। अच्छा, ये जो छोटी छोटी सी बुक्स हैं जैसे संस्कार पुस्तिका है जो, राधिका महोदय, तो संस्कार आपने पुस्तिका वही कहाँ दिख रही है? आपने वही 3 o'clock से 3:30 4:30 रहेंगे ना? वो जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं नहीं है संस्कृत वाली, मैं श्वेता भी वीकेंड महोदय का ही थोड़ा सा कहाँ? एक हाँ मिनट वीकेंड रुकिए में। श्वेता जी, पहले हम एक बात वो खत्म कर लें। 5 रुपीज वाली जो होती हैं। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए श्वेता जी, एक मिनट पहले ये हाँ बात तो हाँ, खत्म कर लें अपन। तो राधिका जी और मिश्रा जी आप दोनों के दोनों वीकेंड वाला ज्वाइन कर रहे हैं ना? वीकेंड का हाँ 3 से 4:30। 3 से साढ़े हाँ, तीन बजे 3 वाला, से हाँ 4। ठीक हाँ है। मेरा वीकडेज टाइम वाला आ है। चुका है उस क्लास का 3 से 4:30। नहीं सर, आप भी 3 से 4:30 आ जाइए, फिर हम आपका क्लास आरंभ करेंगे तो 4:30 आप के बाद हमारी से कक्षा 5:30। में तो आने ही नहीं वाले, इसका मतलब है, क्योंकि शनिवार नहीं नहीं रविवार तो आएंगे ना, इसका शनिवार टाइम रविवार क्या दिया? 4:30 से 5:30 कर लेंगे। हाँ वैसा कर लेंगे, 4:30 से 5:30 कर लिया करेंगे। आपका एक बार ये तो वाली फिर कक्षा वीकेंड का टाइम क्या दिया हुआ है? वही 3 से 4:30। नहीं मेरा ये कहना तो है आचार्य जी, आप भी वही 3 से 4:30 का आ जाइए ना मेरा वीकेंड तो का। हो चुका है ना रजिस्टर, अब बाद में ओके कुछ। रजिस्टर कर चुके, ओके। हम्म। देखिए मेल डाल दीजिए, अगर हो सकता है देर में कंसिडर, क्योंकि रजिस्टर 20 हो जाएगा। लेकिन टाइमिंग्स तो चेंज हो सकते हैं ना, किसी में भी ले सकते हैं। हाँ शायद। क्योंकि आप आ जाएंगे तो हम 3 लोग होंगे, हमको कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके साथ। कॉन्फिडेंस तो आपको वैसे भी अपना अपना ही बिल्ड करना है, पर मैं वो तो ठीक है, बट आप रहेंगे तो देखिए हमारे लिए माध्यम हो जाता है ना, हम आप ही के सहारे आगे तो थोड़ा बढ़ मैं जाएंगे। वैसे भी आपसे आगे रहूंगा। यदि मेरी हफ्ते में 5 क्लास हो रही है और आपकी 2 ही हो रही है, तो मैं तो वैसे भी, यदि चेंज करने का अलाउड नहीं आपका नहीं 5 होगा। नहीं हो रहा ना, आपका भी 3 होगा ना, हमारा 2 होगा, आपका 3 होगा। वीक 3 का क्या टाइम है? ये तो 3 to 4:30 आपने वीकेंड का बताया, वीकडेज का क्या टाइम है? 6:30 से 8 शाम को। तो आपने उसके लिए रजिस्टर किए वीकेंड हाँ के, मैंने वो वीकडेज वाला के लिया लिए। था। देखेंगे अब और बाद में इसमें यदि बदलने का रहेगा ऑप्शन तो बदल हाफ लेंगे। एन आवर, लास्ट में हाफ एन आवर ये लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं। हाँ मैंने वो लास्ट वाले इसलिए भी नहीं चुने क्योंकि उस वो ऑप्शनल जैसा दिख रहा है ना, कि ओनली यदि वो बैच बना तो ही वो टाइमिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा। राइट, तो इसलिए मैंने हम तो जो देखिए राधिका महोदय और मैं 2 हो गया, आप आएंगे तो 3 होंगे, तो 17 तो और आ जाएंगे। हाँ, तो अभी तक तो शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग तो सब एक ही ग्रुप मेजॉरिटी में ज्वाइन। अपनी ही रखनी है, मतलब क्या श्वेता जी? अपनी मेजॉरिटी रखनी है, हाँ टीम बना के एडमिशन ले रहे हैं, टीचर का दिमाग खा जाएंगे। वो तो वैसे भी खाना है। शिक्षक खाली का नहीं जब तक खाएंगे, आप फ्राइड। प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्नों के बिना कोई कैसे सीखेगा? तो प्रश्न तो करने हाँ ही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी से भी पूछिए। राधिका महोदय तब हम कल एडमिशन करें हाँ 3 से 4:30। 3 से 4:30। जी ठीक है, बहुत सर, बढ़िया। हमारा जो वीकेंड आप लोग वीकेंड अभिलाष जी, ले रहे हैं? मिश्रा जी वीकेंड अभिलाष में जी, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे ऑफिस डेज में टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारा थोड़ा लेट होता है ना आते आते घर। अच्छा अच्छा, ये तो आप मैं रीच मोबाइल आफ्टर 7। सुना है, आपको आते हुए भी रास्ते में मोबाइल कान में लगा लेंगे, लीड तो हो जाएगा काम। नहीं विद्यार्थी होंगे तो सही टाइप का विद्यार्थी होंगे, क्यों घूमते फिरते विद्यार्थी नहीं होंगे। आएंगे घर में पूजा पाठ करेंगे, तब तक फ्री होते होते 7:30 8 हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तो ऑफिस खुले थोड़ी हैं, अभी तो ऑफ सब ऑनलाइन है ना। वो तो है, लेकिन चीजें कि हमारे अंडर में काफी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जाना पड़ता है। ओके ओके।
तब तो वीकेंड ही अच्छा है। वीकेंड इज ओनली ऑप्शन एंड दैट टू 3 to 4:30। ओके ओके। मॉर्निंग 7 to 9 वो भी दिक्कत है, उठते उठते लेट हो जाएगा। ये जो आप हम पढ़ रहे हैं ये पावर पॉइंट की स्लाइड पे पढ़ते हैं।